हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे बहुत दिनों के बाद दीमक दिमकाइन के बारे में। जी हाँ, इनका वीडियो आया था वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपने डिट्टो रानी का गिफ्ट देखा, आपको कैसा लगा, क्या लगा। तो मैंने उस टाइम तक वो वीडियो नहीं देखा था और अब मैंने देखा है। तो जो डिट्टो रानी का गिफ्ट वगैरह रिवील हुआ है वो कल परसों के व्लॉग में हुआ है। और जो पार्ट 1 आया था उसमें केवल इन्होंने लिफाफे शो किए थे, जो इनको शगुन मिला हुआ था वो दिखाया था इन्होंने। उस पर भी इन्होंने केवल लिफाफे ही शो किए थे। तो अभी मैंने देखा है वो वीडियो और 2-3 वीडियो इनके और मैंने देखे हैं। अभी जो लेटेस्ट वाला इनका थंबनेल है ना, वो तो बहुत ही तड़कता भड़कता था भाई। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। मतलब कोई इस तरीके के थंबनेल डालने की सोच भी कैसे सकता है, और अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है गंभीर, लेकिन ये लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं। किसी आने वाले बच्चे के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं थंबनेल पर। इन्होंने लिखा था दिमकाइन ने बताया बच्चा पेट में डोल रहा है या नहीं, हुई टेंशन। और इसमें जो है इन्होंने अपनी पत्नी के 2 फोटोज़ यूज़ किए हैं, जिसमें एक फ़ोटो में वो सर पर हाथ रखकर बैठी है, सर पकड़ कर बैठी हैं, और एक में पेट पकड़ कर बैठी हैं। तो ये चीज़ आप क्या शो करने की कोशिश कर रहे हो कि कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है। आगे ये लिखते हैं, दिमकाइन को उठा रात 2 बजे लेकर पैन जा रहा हूँ हॉस्पिटल लेकर। पता नहीं क्या लिखते हैं। तो मतलब इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया था कि कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि भाई गंभीर मुद्दा है ये, ऐसे करके इन्होंने थंबनेल क्रिएट किया है। और जब इन पर फिर बात होती है तो सबसे ज़्यादा मिर्ची भाई दीमक को लगती है। तो पहले हम वो गिफ्ट वगैरह की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग स्पेशली जानना चाहते थे डिट्टो रानी ने जो कुछ भी दिया लिया है उसके बारे में, और फिर उसके आगे की हम चर्चाएं करेंगे। तो डिट्टो रानी है या फिर जो दोनों उनकी बहनें हैं, तीनों ने ही इनको पायल दी है। क्योंकि आज इन्होंने पायल दिखाई है छत पर बैठकर। ये तीनों पायलें दिखा रहे थे माता जी को। तो जब ये माता जी को वो पायलें दिखा रहे थे तो पहली पायल खुलती है इनकी सबसे बड़ी दीदी की, और उसमें माता जी नॉर्मल सा बिहेव कर रही थी। फिर दूसरी पायल खुलती है डिट्टो रानी की, और तीसरी खुलती है टंडना दीदी की। अब देखो तीनों ही पायल नॉर्मल ही हैं, सिंपल पायल हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि माँ बाप ही बच्चों में कई बार भेदभाव करते हैं, और वही कारण है कि फिर जब इनके भैया नहीं आए थे, तो इन्होंने अजीबोगरीब थंबनेल बनाया था। और जब रिएक्शन बने थे तो ये कह रहे थे कि हम रिएक्शन वाले जो है हम लोगों के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं, रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी भौंकते हैं। इस तरीके की ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसा बोलते हैं, लड़ाई कराते हैं, झगड़ा कराते हैं। भाई जब आप अजीबोगरीब थंबनेल डाल डाल के वीडियो अपलोड करोगे, और जब आप अजीबोगरीब वीडियो बनाओगे और वहाँ से आपकी भाभी है ना, कोमल भाभी जब आपकी वीडियो बनाएंगी, तो ऑब्वियसली दूसरा फिर रिएक्ट करेगा। रिएक्शन चैनल वालों का तो रिएक्शन बनाने का काम है। जैसे ब्लॉगर्स आप हो और आपका काम गंद डालना है, तो वैसे रिएक्शन चैनल वालों का काम है उस गंद पर बात करना। तो या तो आप गंद मत डालो, और फिर जब बात हो तो फिर उसको लेना भी सीखो, है ना। जैसे आप कमेंट भी नहीं ले पाते हो, इनके पूरे वीडियो के कमेंट्स डिलीट रहते हैं, बस वही कमेंट इनके अप्रूव होते हैं। ये पूरी इनकी टीम की आदत बन चुकी है, चाहे वो डिट्टो भमित हो, चाहे वो लप्पू लप्पी हो, और चाहे ये दीमक दिमकाइन हो। ये सारे के सारे अब कमेंट डिलीट करने लगे हैं, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों ने ये मुद्दा उठाना स्टार्ट कर दिया था कि नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो तो सबसे पहले आपको कमेंट करके जाते हैं, और कई बार रिएक्शन चैनल वाले वो कमेंट लेते थे अपने वीडियो में, रीड करते थे उनको। तो इन्होंने ये पैतरा आजमा लिया कि जाओ अब कमेंट ही नहीं रहने देंगे हम। तो ये लोग क्या करते हैं, हेल्ड पर डाल देते हैं, वही कमेंट अप्रूव करते हैं जो इनको सही लगते हैं। तो अगर आपको रिएक्शन चैनल वालों से इतनी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपको ऑडियंस से भी है, तभी आप ऑडियंस की कॉमेंट रखते ही नहीं हो अपने चैनल पर, है ना। तो फिर आप आते क्यों हो मुंह उठाकर वीडियो बनाने? मत बनाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें मत करो, ये चालें मत करो, है ना, कि हम डिलीट कर दें और फिर रिएक्शन चैनल वालों पर ब्लेम रखें। भाई जो ऑडियंस है वो भी सेम सोच रही है, उनके कमेंट लगाइए तो, सजाइए तो अपने चैनल पर। तो ये चीज़ें हुई थी। तो जो इनकी माता जी रो रही थी बेटा ना आने के लिए, उन्होंने कैसा बिहेवियर किया है उनकी खुद की बहू के साथ, जो शायद उनको पसंद नहीं आया, और इसी वजह से वो लोग नहीं आए। और कुछ उनको प्रॉब्लम डिट्टो रानी और टंडना दीदी से भी है, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो अभी छत पर जब ये पायल दिखाई जा रही थी, तो इनकी माँ जो है हाथ में पायल लेकर उसको जो थोड़ा सा बाउंस करा कर देखती ना औरतें की कितना वेट है कितना वेट है, तो वैसे करके वो देख रही थी। उन्होंने पहले बड़ी वाली दीदी की पायल देखी, फिर डिट्टो रानी की देखी, फिर टन्ना की देखी। लेकिन जब उन्होंने पहले बड़ी वाली की देखी, उन्होंने कहा हाँ, अच्छी 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 है। फिर जब डिट्टो रानी की पायल उन्होंने हाथ में ली, तो उन्होंने उसको भी ऐसे ही वेट किया जैसे औरतें करती हैं पुराने ज़माने की, ऐसे हाथ में लेकर उसको थोड़ा सा बाउंस करा के, और इन्होंने कहा ये अच्छी है। आप जाकर वो क्लिप देख लेना, इनकी माँ ने बोला है ये अच्छी है। तो इसका मतलब आपको अपनी बड़ी बेटी का दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया, आपको पसंद किसका आया? डिट्टो रानी का। उनका जो घर के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो घर के सेलिब्रिटी हैं, जो लाखों में इनकम जनरेट करते हैं, जिनका बिलबोर्ड पर फोटो छपता है, जिनके पास फ्लैट है, जो अपने खुद के घर में मतलब सब कुछ उनका सेटल डाउन है। तो इंसान जब खुद ही भेदभाव कर रहा है पैसे देखकर या चीज़ को देखकर, गिफ्ट को देखकर, कि ये गिफ्ट ज़्यादा अच्छा है, महंगा है, भारी है, दूसरा थोड़ा सा उससे वेट कम है,
तो वहीं पर आपकी मंशा समझ में आ जाती है कि आप लोग व्यवहार अपने ही बच्चों में इस तरीके का भेदभाव, क्या आपको नहीं लगा कि ये चीज़ करने से आपकी जो बेटी देखेगी उसको कैसा फील होगा? हर किसी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो सब कुछ अच्छा अच्छा करके दे सके। आपके घर में आए वही बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ देखो, दिमकायन बोल रही थी कि आप आए उसके लिए थैंक यू, आप आए उसके लिए थैंक यू। यही सेम चीज़ दीमक भी बोल रहा था। हालांकि मुझे इन दोनों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस मामले में ये लोग अच्छे हैं। दीमक और दिमकायन दोनों बोल रहे थे कि उनका आना इंपॉर्टेंट था, वो आए हमारे लिए, वो अच्छी बात है ना, उसके लिए हम खुश हैं। गिफ्ट तो वो देते और चाहे ना देते, लेकिन माता जी ने जो चीज़ की, और ये होता है कुछ लोगों को नहीं फिल्टर करना आता अपने आप को, खुद को, और कैमरे पर सब चीज़ें उजागर हो जाती हैं। तो ये हुआ। उसके बाद इनका ये वाला ब्लॉग आया, और बीच बीच में दीमक ने उल्टी सीधी बातें की हैं कि रिएक्शन चैनल वाले झगड़ा लगाना चाहते थे, ये वो। एक और व्लॉग है जिसमें ये व्हाइट कलर की हुडी डाले हैं, शायद ये वही व्लॉग है जिसमें इन्होंने ये थंबनेल लगाया जो मैंने बताया आप लोगों को। तो उसमें क्या हुआ है कि इसका बहुत ज़्यादा पेट दिख रहा है। दिख क्या रहा है वो दिख रहा है, बस वो इन्होंने टाइट हुडी पहन ली है तो वो और ज़्यादा मतलब विजिबल हो रहा है। तो इन्होंने कहा ये कपड़ा ऐसा है कि पेट ज़्यादा दिख रहा है, तो पेट ज़्यादा है, बस ये है कि वो तुमने बॉडी हगिंग ज़्यादा ही पहन लिया है ना, तो ऐसे में तुम्हें लूज़ वगैरह पहन लेना चाहिए था। फिर जो है इसको लगता है कि रिएक्शन बनेंगे या कुछ लोग कमेंट करेंगे, तो ये चिढ़ता भी बहुत ज़्यादा है। तो इसने तुरंत बोला कि हम खाते पीते घर के हैं और कुछ लोग बोलते रहते हैं। इसने बहुत अजीब सा एक्शन किया अपने हाथ से, कट लगा है वहाँ पर एक, और वहाँ पर अपनी पत्नी से भी ये टॉन्टबाजी में बोल रहा है कि प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई, और हाथ ये लोग अजीब तरीके से वो जो करते हैं उस तरीके से ये कर रहा है और वहाँ बोल रहा है। अभी इसको ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि किसी ने इसको मोटापे के लिए बोल दिया, या कोई बोलता है कि ये भी प्रेग्नेंट दिखता है, ये भी ऐसा वैसा, तो इनको बुरा लगता है। कितना बुरा लगता है कि ये लोग अपनी जो असली रियलिटी है वो दिखाने लगते हैं कैमरे के ऊपर। यही सेम चीज़ जब लपुआ बोल कर गया था तो इनकी ज़बान पे ताला लग गया था। आप लोगों को याद है, अभी लपुआ आया हुआ था जब इनकी गोद भराई का फंक्शन चल रहा था, तो उसमें लपुआ ने इसका खुद मजाक बनाया है खुले कैमरे पर, अपने व्लॉग में बोला है कि ऐसा लग रहा है कि दो दो बच्चे आने वाले हैं। खुद आज ये भी बोला है कि दो दो बच्चे आने वाले हैं। वो लप्पू की ही लैंग्वेज है। लप्पू ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये भी प्रेग्नेंट है, इनका भी बच्चा होने वाला है। और वहाँ इसका मुंह उतर गया, लप्पू की बात सुनकर इसका वहाँ मुंह उतर गया, ये कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन आज ये सुना रहा है ना। तो ये किसको सुना रहा है? कमेंट सेक्शन वालों को, रिएक्शन वालों को, या फिर आप सुना रहे हो लप्पू को इनडायरेक्टली? क्योंकि जो वो एक्शन आपने किया वो मतलब भौंकने वाला एक्शन होता है वो जो आपने हाथ से किया, और वहाँ पर आपने कट भी मारा है। तो ये जो व्लॉगर्स हैं इनको बस अच्छा अच्छा सुनने की आदत है। ये कुछ भी करें, कुछ भी गलत करें, इनको बस ये है कि भाई हमको सही बोलो, हमको गलत मत बोलो। हम अजीबोगरीब थंबनेल लगाएं अपने भाई के ना आने के, हम अजीबोगरीब बातें करें थंबनेल पर, हम पत्नी के जो इंजेक्शन लग रहा हो शरीर में किसी भी हिस्से पर, बम पर क्यों ना हो, वो भी हम अपने चैनल पर दिखा दें। हम सब कुछ गंद से गंद डालें, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले नहीं बोलें, रिएक्शन चैनल वाले उजागर ना करें। अभी कुछ दिन पहले इनके जीजा आए थे कि हम गोबर लगाएंगे, चप्पल मारेंगे और पनही से ये कर देंगे, मार जूता सर कर देंगे, है ना, ये सब कर रहे थे। वो बोल रहे थे, ये उनकी लैंग्वेज थी और यही इनकी लैंग्वेज है। मतलब हम कुछ भी करें, हम रायता फैलाते जाएं, फैलाते जाएं, फैलाते जाएं, सामने वाला बस कॉल आउट ना करे इनको, ये प्रॉब्लम है। और अगर इनमें इतने ही गट्स हैं कि ये रिएक्शन चैनल वालों को या ऑडियंस को कुछ सुनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, तो इतने गट्स भी रखो कि नाम लेके कि लप्पू भाई ने भी ऐसा बोला था, और वो भी ये एक्शन करके, जो आप वो भौंकने वाला एक्शन कर रहे थे वो करके बोलो, तो अच्छा लगेगा, है ना। वहाँ कटवट नहीं मारो, वहाँ ऐसी हरकतें मत करो। अच्छा हाँ, एक पॉइंट मिस हो रहा है। डिट्टो रानी का गिफ्ट केवल पायल नहीं थी, डिट्टो रानी ने इनको एक और वो दिया है गिफ्ट हैम्पर, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे, वो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके उन्होंने दिया है। ऑब्वियसली सेलिब्रिटी है, उनको पता है कैसे क्या करना है ना, दिखाना भपका कैसे है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और हुई थी कि डिट्टो रानी जो है वहाँ पर जब गोद भराई करने गई तो वो पैसे निकाल रही थी अपने पर्स से, और जब उन्होंने पैसे निकाले तो उनके हाथ में ज़्यादा नोट आ गए। ज़्यादा नोट का मतलब था वो 5,000 रुपये थे, मतलब 500 के ज़्यादा नोट आ गए। अब क्योंकि कैमरा चालू था, उनके पतिदेव भी बैकग्राउंड में बोल रहे थे कि कैमरा चालू है, लगता है डिट्टो रानी के हाथ में जो पैसे आ गए हैं वो सोच रही हैं हम पूरे दें कि क्या दें, अब जितने आ गए हैं मुझे दे देने चाहिए, ऐसे करके वो पीछे से वॉइस ओवर दे रहे हैं उनके पतिदेव। तो डिट्टो रानी वहाँ फंस गई थी। डिट्टो रानी को लगा कि अगर अब मैं ये पैसे निकाल कर रख लेती हूँ कुछ और कुछ दे देती हूँ,
है ना, तो बहुत ज़्यादा बवाल उठ जाएगा क्योंकि सबके कैमरे चालू थे, किसी ना किसी के कैमरे से वो अपलोड हो जाता, चाहे वो टंडना दीदी हो, चाहे वो दीमक का कैमरा हो, और चाहे फिर वो इनका खुद का कैमरा हो। ये खुद के कैमरे पर कंट्रोल कर लेती, लेकिन कैसे बोलती अपनी टंडना दीदी को, कैसे बोलती किसी और को, है ना। और फिर सेलिब्रिटी है, इनकी नाक नीची हो जाती ना अगर ये पूरे पैसे नहीं देती, तो मजबूरन उनको वहाँ पर उतने पैसे देने पड़ गए थे और उन्होंने दिए। तो इसलिए उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया था कि 5,000 रुपये भी दिए हैं, तो दिए नहीं हैं, उनको देने पड़ गए हैं, मजबूरी थी, वो देने पड़ गए हैं, क्योंकि एक तो वो पायल लाई थी, हैम्पर लाई थी, उसके बाद फिर वो भी हो गया उनसे, तो बहुत कष्ट हुआ होगा उनको, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो चलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं, जितनी चीज़ें थी मुझे लगता है मैंने कवर कर लिया है। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में रखना, बताना कि कुछ मुझसे अगर मिस हो गया हो तो, और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, आपको पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगा हो ये, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।